जय सेवा जाए बड़ा देवे सुमारियो, संजा सवेरे पूजा रे करियो। सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में गोंडवाना के वीर सपूत, गोंडवाना राज्य की आन बान शान शिरोमणि राजा शंकर शाह मरावी व उनके पुत्र रघुनाथ शाह मरावी जी की बात करेंगे। उनके इतिहास को जानेंगे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी और हमेशा के लिए अमर हो गए। सगा समाज के हर एक पाड़ी से अपील करूंगा कि यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उनके इस बलिदान को हर घर तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी सगा को मालूम रहे कि आपके पुरखा कैसे थे, आपको उनसे क्या सीखने की जरूरत है, आपके अंदर किन राजाओं का खून है। आप उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने 1750 वर्ष तक गोंडवाना का राजपाट चलाया। तो चलिए इतिहास को जानते हैं। राजा संग्राम शाह मरावी, जिन्हें हर कोई दूर जानता है, और उनके शासनकाल में ही गोंडवाना राज्य बहुत अधिक फला फूला व विस्तृत हुआ। उनके पुत्र का नाम था दलपत शाह व उनकी पत्नी थी रानी दुर्गावती, और उन दोनों का जो पुत्र था उनका नाम था वीर नारायण। और रानी दुर्गावती ने किस तरह से अकबर की सेना को परास्त किया, इतिहास गवाह है, और कैसे अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, इतिहास चीख चीख कर बताता है। रानी दुर्गावती के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात गढ़मंडला अकबर के हाथों में चला गया, और इसके पश्चात 11वीं पीढ़ी में एक महान शासक ने जन्म लिया, जिनका नाम था शंकर शाह मरावी, और उन्होंने अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और पुनः मरावी वंश ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। तो बात है 1857 के समय की। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए एक नीति अपनाई थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसका मतलब था जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वह राज्य अंग्रेजों के राज्य में विलीन हो जाएगा। और इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी, नागपुर, अवध, कानपुर, मंडला के रामनगर को अपने अधीन करना चाहती थी। सभी राजाओं और प्रजाओं में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। वो किसी भी तरह से अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगाना चाहती थी, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 70 वर्षीय शंकर शाह मरावी व उनके 40 वर्षीय पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जनता के बीच जाकर गुलामी के खिलाफ स्वाभिमान जगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विदर्भ, उड़ीसा, बस्तर, तेलंगाना आदि जगहों पर जाकर राजा व जमींदारों से संपर्क किया था, ताकि क्रांति की ज्वाला कभी भी कमजोर न पड़े। और इसके साथ ही 1857 की शुरुआत में 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों में भी क्रांति की लहर मच रही थी। प्राचीन राजवंश के राजाओं व क्रांतिकारियों ने 52वीं रेजिमेंट के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का संकल्प लिया, और सभी को गढ़मंडला के गोंड राजा शंकर शाह के रूप में एक साहसी और उत्साहवर्धक राजा मिला, जिनके पुरखों ने भूतकाल से ही अपने देश, अपने राज्य और समाज की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से भी लड़ाई ली थी और सकीर्ति भी हासिल की थी। राजा शंकर शाह उस समय पूर्वागढ़ में रहते थे। उनके पास 300 जगीर गांव थे, और वे अन्य शाही जमींदारों के साथ गुप्त बैठक किया करते थे। जबलपुर रेजिमेंट के कई सैनिक उनसे मिलने उनके महल आते रहते थे। इसके साथ ही रायपुर, सागर, दमोह और अन्य जगहों पर भी विद्रोह के लिए विचार विमर्श किया जाता था। 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों और क्रांतिकारी साथियों के साथ जबलपुर छावनी पर हमला करने की योजना बनाई गई।
अंत में निर्णय लिया गया कि मुहर्रम के दिन जबलपुर छावनी पर हमला करके सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके खजानों को लूटते हुए छावनी में आग लगा दी जाए। लेकिन राजा गिरधारी लालदास व 2 विश्वासघाती सैनिकों की चापलूसी के कारण योजना नष्ट हो गई और अंग्रेजों को राजा की रणनीति का पता चल गया, जिससे अंग्रेजों ने मजबूत व सुरक्षात्मक तैयारी की। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के कारण और सैनिकों के असंतोष के जांच के लिए जासूसों का एक नेटवर्क बनाया। राजा शंकर शाह विद्रोहियों के नेता हैं, यह भनक अंग्रेजों के कान में लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने चालाकी पूर्वक एक फकीर को राजा के पास भेजा, जिसे शंकर शाह समझ नहीं पाए और उन्होंने सारी जानकारी उस फकीर को दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह भी उन्हीं की टीम का एक सदस्य है। जैसे ही अंग्रेजों को पक्की खबर मिली, डिप्टी कमिश्नर क्लार्क ने अपने सहायक 20 घुड़सवारों और 40 पुलिसकर्मियों के साथ राजा शंकर शाह को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। राजा जबलपुर में ही अब के पूर्वागढ़ में रहते थे। जब राजा की हवेली कुछ ही दूर बची तो तब कमिश्नर कुछ घुड़सवारों के साथ जाकर राजा के महल को घेर लिया और कुछ ही देर में सारे अंग्रेज गांव की भी घेराबंदी कर लिए और इस तरह से क्लार्क ने शंकर शाह, रघुनाथ शाह व उनके अन्य 13 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया। क्लार्क ने पूर्वागढ़ की हवेली की छानबीन की, तब उसे बहुत से दस्तावेज मिले और उसी दस्तावेज में शंकर शाह द्वारा लिखित एक क्रांतिकारी कविता मिली, जो उन्होंने अपनी पेन शक्ति कलिका के नाम से लिखी थी, जो इस प्रकार है। मुंद मुख डंडन को चुबली को चबाई खाए, मलेच्छों को मर्दन करो कालिका माए, फूंद डार दुष्टन को शत्रु संहारिका, मारे अंग्रेज रेंज कई देई मात चंडी, बचई नहीं बैरी बाल बच्चे संहारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, दीन की सुन आए मात कालिका, खाई लई मलेच्छन को झेल नहीं करो अब, मच्छन कर तच्छन धौर मात कालिका। उसी समय जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर अर्स्किन ने भी इस वंदना को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। शंकर शाह व रघुनाथ शाह की गिरफ्तारी से 52वीं रेजिमेंट के सैनिकों में खलबली मच गई, क्योंकि इसी रेजिमेंट के सैनिक राजा के संपर्क में थे और विद्रोह की तैयारी भी कर रहे थे। सैनिकों ने राजा को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और अंग्रेज भली भांति जान गए थे कि शंकर शाह ब्रिटिश शासन के लिए खतरा है। इसलिए बिना देरी किए उन पर मुकदमा दायर किया। डिप्टी कमिश्नर व 2 ब्रिटिश अधिकारियों का एक सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित किया गया और ब्रिटिश शासन में ऐसा पहली बार किया गया था कि किसी राजा की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसे मौत की सजा सुना दी गई, ताकि शंकर शाह जी ने जो क्रांति की बिगुल फूंकी है उसे बंद कर दिया जाए। अंग्रेजों ने फैसला किया कि इन्हें भरी जनता के बीच तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाए, ताकि अंग्रेजों के विरोध में क्रांति का ख्याल कभी भी किसी के मन में ना आ सके। और ऐसा हुआ भी। भरी जनता के बीच में शंकर शाह, रघुनाथ शाह और उनके साथियों को तोप के मुहाने में बांध दिया गया। तोप के मुंह में बंधे हुए शंकर शाह ने कहा, हे कलिका पेन, हमारे बच्चों की रक्षा करें ताकि वे अंग्रेजों से बदला ले सकें। जल्द ही पिता पुत्र को तोप से बंधे गोले के साथ फायर करने का आदेश दिया गया। पिता पुत्र के अंग हर जगह बिखरे हुए थे। पूरा गढ़ मंडला शोक में डूब गया था। क्षतिग्रस्त शरीरों को रानी फूल कुंवर द्वारा एकत्र किया गया था। यह दृश्य देखकर ब्रिटिश अधिकारी बहुत खुश थे और चारों ओर खड़ी हुई जनता अपनी राजा के जाने पर शोकाकुल थी। वहीं पर मौजूद एक अंग्रेज अधिकारी ने इस घटना को इस प्रकार सुनाया। वृद्ध का चेहरा शांत और दृढ़ था और इसी तरह का भाव उसके 40 वर्षीय पुत्र रघुनाथ शाह के चेहरे पर भी था। उनके हाथ पैर तोप के निकट गिरे क्योंकि वे बंधे हुए थे। उनके सिर 50 फीट की दूरी पर बिखर गए, पर उनके चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उनकी गरिमा बरकरार रही। तो सगा साथियों, ये रहे हमारे बलिदानी गोंड राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह मरावी जी का
ऐतिहासिक इतिहास, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर आज मैं खुद के अंदर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे गर्व है मैं गोंड हूँ। मुझे गर्व है मैं गोंडवाना लैंड का निवासी हूँ, गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा हूँ और मैं प्रण लेता हूँ कि मेरा जीवन हमेशा गोंडवाना के लिए समर्पित रहेगा। तो सगा साथियों, आप सभी को अपने पुरखों के बलिदान से सीख लेकर अपने गोंडवाना के लिए जीवन भर समर्पित रहना है और गोंडी गोंडवाना की हमेशा रक्षा करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, राजा शंकर साय, रघुनाथ साय अमर रहे।